वेलकम बैक टू क्रिप्टो टॉकर। क्रिप्टो क्वाइंस और टोकन्स में क्या फ़र्क है? क्वाइंस क्या होते हैं और टोकन्स क्या होते हैं? बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्वाइंस और टोकन्स में फ़र्क का नहीं पता। उनके लिए सब क्रिप्टो करेंसी बराबर है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वाइंस अलग स्पेसिफिकेशन लेकर आते हैं और टोकन्स अलग स्पेसिफिकेशन लेकर आते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बिगनर्स के लिए जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। इस वीडियो में टोकन्स और क्वाइंस के फ़र्क को समझाने की कोशिश करूंगी मैं, ताकि आप सही क्वाइंस और टोकन्स में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट हासिल कर सकें और स्कैम या फ्रॉड से बच सकें। तो चलिए चलते हैं डिटेल की तरफ। हर वो क्रिप्टो करेंसी जिसका अपना एक ब्लॉकचेन होता है, जिसका अपना डिजिटल लेजर और डिजिटल रिकॉर्ड होता है और उसका एक प्रॉपर रोड मैप होता है और वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, उसे क्वाइन बोलते हैं। और हर वो क्रिप्टो करेंसी जो किसी के ब्लॉकचेन के ऊपर या किसी के डिजिटल लेजर और डिजिटल रिकॉर्ड के ऊपर अपने एप्लीकेशन का या अपनी ट्रांजैक्शन का डाटा सेव करता है, उसे टोकन बोलते हैं। यानी हर वो क्रिप्टो करेंसी जिसका अपना ब्लॉकचेन है वो क्रिप्टो क्वाइन, और हर वो क्रिप्टो करेंसी जो किसी की ब्लॉकचेन पर अपना डाटा रखती है उसे क्रिप्टो टोकन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, कार्डानो, ट्रॉन, एलटीसी, सुई, लाइटकॉइन, एवेक्स, एक्सआरपी, इवन डोजी, ये सब क्वाइंस हैं। इनकी अपनी ब्लॉकचेन है। इसी तरह बीएनबी जो कि बाइनेंस का टोकन है, ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पर था पहले, तो ये टोकन था, लेकिन अब इसकी अपनी ब्लॉकचेन है तो ये एक क्वाइन है। इसी तरह लिंक, यूनिस्वैप, शिबा इनू, ट्रम्प क्वाइन, ERC20 ये टोकन्स हैं, क्वाइंस नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी कोई ब्लॉकचेन नहीं है। ये दूसरे क्वाइंस की ब्लॉकचेन यूज करते हैं। ऑलमोस्ट 37 मिलियन क्रिप्टो टोकन्स हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। अब सवाल ज़हन में आता है कि क्या क्रिप्टो क्वाइंस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या क्रिप्टो टोकन्स में? कॉमन सेंस तो यही कहती है कि जो मेन टेक्नोलॉजी है या जिनकी अपनी ब्लॉकचेन है उन क्वाइंस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो टोकन्स में इन्वेस्टमेंट ना की जाए। ये पॉइंट मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगी। कुछ लोगों के पास अपनी गाड़ी होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी अपनी गाड़ी नहीं होती, तो वह किसी कंपनी की गाड़ी हायर कर लेते हैं, जैसे उबर एंड ड्राइव वगैरह, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर अपनी गाड़ी रखेंगे तो इसकी मेंटेनेंस, इसके अखराजात और बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, तो वो गाड़ी रेंट पर हायर कर लेते हैं। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ टोकन्स ऐसे भी हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स के ओनर्स के पास या उस कंपनी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो अपनी ब्लॉकचेन बना सके, इसलिए वो किसी क्वाइन की ब्लॉकचेन यूज करते हैं। जैसे यूनिस्वैप एक टोकन है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का टोकन है और इथेरियम की ब्लॉकचेन पर है और मार्केट में बड़े टोकन्स में से एक टोकन है। इमेजिन करें कि 2020 में ये आधे डॉलर से भी कम था और 2021 में $41 से $45 के दरमियान इसकी प्राइस बढ़ी। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की होती तो कितना ज़्यादा मुनाफा होता या कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता। इसी तरह से अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा जो स्कैम हुआ, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट के नाम से सोलाना कॉइन की ब्लॉकचेन पर एक टोकन लॉन्च हुआ। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने एक ट्वीट किया, लोगों ने उस टोकन को ख़रीदा, लेकिन कुछ ही घंटों में वो टोकन ज़मीन बोस हो गया। तो ऐसे टोकन्स भी हैं मार्केट में। अब क्वेश्चन है कि क्रिप्टो क्वाइन और क्रिप्टो टोकन के फ़र्क को जहन में रखते हुए आप किस तरह से स्कैम से बच सकते हैं। सिंपल लॉजिक है कि अगर कोई छोटा सा भी क्वाइन है, यहाँ मैं क्वाइन की बात कर रही हूँ, टोकन की बात नहीं कर रही, कि छोटा सा भी क्वाइन है यानी कम वैल्यू का है, मिसाल के तौर पर कार्डानो जिसे हम एडा या एडीए बोलते हैं, या सुई क्वाइन को ले लें, या ARB क्वाइन और XRP क्वाइन को ले लें, जिनकी प्राइसेस अभी बहुत कम है। इसी तरह से और बहुत से क्वाइंस हैं जिनकी मार्केट कैप के हवाले से, जिनकी वर्किंग और टीम के हवाले से, जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, उस हवाले से बहुत से क्वाइंस ऐसे हैं जो हम अभी बाय कर सकते हैं बिल्कुल लो प्राइसेस पर, और आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि उनकी प्राइसेस भी उसी तरह से इंक्रीज होंगी जिस तरह से 2015 में इथेरियम की प्राइस $1 से भी कम थी और 2021 में इथेरियम की प्राइस $4,891 तक गई। जिन लोगों ने 2015 में इथेरियम में इन्वेस्टमेंट की थी, यानी $1 से कम से बाय किया था, तो उन लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा। इससे एक बात तो समझ आती है कि ब्लॉकचेन बनाना या डेवलप करना, यानी कोई टीम नया कॉइन लॉन्च करती है तो उसके लिए बहुत टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, बहुत सा सरमाया चाहिए,
تو میں نہیں سمجھتی کہ اسکیمرز نے اگر اسکیم کرنا ہے تو پہلے وہ ہیوی سرمایہ لگا کر بلاک چین بنائیں گے, کوئی کوائن لانچ کریں گے اور پھر اسکیم کریں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کسی کرپٹو کوائن میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اسکیم کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پروفٹ گین کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے. کرپٹو کوائنس میں زیادہ سے زیادہ اسکیم کا مطلب ہے کہ کچھ کرپٹو کوائنس کی ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے, وہ پمپ کرتے ہیں, اور کچھ کرپٹو کوائنس ایسے بھی ہیں جو سالہ سال پرانے ہیں لیکن لوگ ان کوائنس میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کرتے. تو زیادہ سے زیادہ نقصان یہی ہوگا کہ آپ کی انویسٹمنٹ زیادہ گنا منافع نہیں دے سکتی. اب ڈوج کوائن ہے, یہ بھی ایک کوائن ہے, اس کی اپنی بلاک چین ہے لیکن اس کی بلاک چین پر کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں ہے, اس کا کوئی یوز کیس نہیں ہے. صرف ایلون مسک کی ایک ٹویٹ سے ہائپ ملتی ہے, پرائس بڑھ جاتی ہے. ان شارٹ آپ وہ کوائنز یا ٹوکنز بائی کریں جن کے پیچھے ٹیم کی ورکنگ اچھی ہو, فنڈامنٹلز اسٹرانگ ہو, ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو, تو وہ آپ کو کئی گنا پروفٹ دے دیتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو ٹوکنز اور کوائنز میں فرق پتہ چلا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں, اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کرپٹو ٹاکر کو سبسکرائب کر لیں. بیل اور آل کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے بائے, اپنا خیال رکھیے گا.